हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए एक नई नोटिफिकेशन लेकर आ गई हूँ। जी हाँ, ये जो नोटिफिकेशन है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत निकला हुआ है। 18 मई की स्थिति में ये वैकेंसी आई हुई है। वाहन चालक के पद पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग विषय में देख सकते हैं, वाहन चालक के पद पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तो जो विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत विभिन्न कार्यालय और मनमंडल में भारी वाहन चालक या ट्रक चालक या ट्रैक्टर चालक के 77 पद और हल्का वाहन चालक के 67 रिक्त पद पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है वाहन चालक के पद पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन। जो भी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वो 22 मई से दोपहर 12 बजे से दिनांक 11 जून 2023 रात के 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो इसका जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट www.cgforest.com पर आप लोग कर सकते हैं। ये रही जानकारी, कब से कब तक आप लोग को आवेदन करना है, ये पूरा दिया हुआ है। चलिए देखते हैं कितने पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग अनारक्षित ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी सभी वर्गों को मिला के अलग अलग वनमंडल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। पहले से 8वां वनमंडल के तक के लिए टोटल जो है 24 पद आया हुआ है। ये जो रायपुर वृत्त है उसके अंतर्गत आता है। दूसरा जो है वो दुर्ग वृत्त के अंतर्गत टोटल 7 पद आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका बिलासपुर वृत्त जो है उसके अंतर्गत टोटल जो है 13 पद आया हुआ है। तो सभी वर्गों को मिला के ये पद जो है काउंट हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो सरगुजा वृत्त है उसके लिए टोटल 7 पद है। कांकेर वृत्त के लिए 9 पद हैं और जगदलपुर वृत्त के लिए 7 पद है टोटल जगदलपुर वृत्त के लिए। इस प्रकार से सभी पदों को मिला के टोटल जो पद की संख्या है वो है 67 पद के लिए वैकेंसी आई हुई है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या जानकारी दी हुई है। यहाँ पे है भारी वाहन चालक, ट्रक चालक, ट्रैक्टर चालक के पद पर 77 पद के लिए ये वनमंडलावार यहाँ पे पद का विवरण दिया हुआ है। तो ये जो है ये 77 पद के लिए वैकेंसी है। भारी वाहन चालक, ट्रक चालक या ट्रैक्टर चालक के लिए है। रायपुर वृत्त में टोटल 21 पद है। दुर्ग वृत्त में आप लोग देख सकते हैं 7 पद है। बिलासपुर वृत्त में 12 पद है और सरगुजा वृत्त में जो है वो 13 पद दिया हुआ है। इस प्रकार से कांकेर वृत्त में 10 पद है और जगदलपुर वृत्त में 14 पद है। इस प्रकार से टोटल जो है वो 77 पद यहाँ पे दिया हुआ है। 77 पद के लिए वैकेंसी आई हुई है। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से नियम कानून यहाँ पे दिया हुआ है, शर्तें दी हुई है। भारी वाहन चालक, ट्रक चालक, ट्रैक्टर चालक पद हेतु जो है वो माध्यमिक स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से। ठीक है। भारी मोटर यान चलाने का वैध लाइसेंस धारक होना चाहिए। भारी वाहन जैसे कि ट्रैक्टर चलाने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। हल्का वाहन चालक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से माध्यमिक स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण चाहिए। हल्के मोटर यान चलाने का लाइसेंस, जीप या कार चलाने का 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। मूल निवासियों को आयु सीमा में 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 वर्ष और अधिकतम जो है 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये दिया हुआ है। जो एसटी, एससी और पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। और महिला अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिल किया जाएगा। तो ये यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है। और क्या क्या जानकारी दी हुई है चलिए आगे देख लेते हैं एक एक चीज़। यहाँ पे देख सकते हैं वेतनमान दिया हुआ है। प्रथम वर्ष जो है वो 22,400 रुपये जो मूल वेतन है उसको 70% दिया जाएगा और अन्य जो भत्ते हैं वो भी दिया जाएगा। द्वितीय वर्ष में 80% दिया जाएगा मूल वेतन का और तृतीय वर्ष में 90% दिया जाएगा। ये भारी वाहन चालक के लिए है। हल्का वाहन चालक के लिए जो है वो यहाँ पे दिया है, प्रथम वर्ष 19,500 का 70% मिलेगा, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी? आवेदक को निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच छानबीन करते हुए
समस्त निर्धारित अर्हता को पूरा करने वाले आवेदक की सूची तैयार की जाएगी सबसे पहले। फिर आवेदन पत्र की जांच के पश्चात शासन के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पात्र अभ्यर्थी को वाहन चालन और वाहन मशीन के ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा हेतु वृत्त मुख्यालय में बुलाया जाएगा, जिसके लिए तिथि एवं स्थल निर्धारित होने की सूचना पृथक से वेबसाइट पे डाल दी जाएगी। तो जो भी सूचना है वेबसाइट पे ही डाली जाएगी। चयन सूची सीधी भर्ती के लिए अंतिम प्रमाणित सूची परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसके बाद है पैदल चलन परीक्षा। प्राइमरी सूची के जो मेरिट लिस्ट के जो उम्मीदवार हैं उनको पैदल चलन परीक्षा लिया जाएगा। पुरुष उम्मीदवार को 2 घंटे 15 किलोमीटर और महिला उम्मीदवार को 2 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी पूर्ण करनी होगी। इस परीक्षा के लिए कोई अंक नहीं होंगे। समस्त उम्मीदवारों को पैदल चलन निर्धारित समय में पूरा करना अनिवार्य होगा। पैदल चलन परीक्षा हेतु केवल एक अवसर दिया जाएगा। इसके अलावा जो नियम और शर्तें हैं, मूल निवासी छत्तीसगढ़ का मूल स्थानीय निवासी होना मान्य होगा। इसके लिए जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो लगाना होगा। ST SC OBC कैटेगरी के लोगों को जाति संबंधी प्रमाण पत्र लगाना होगा। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई जो आयु है उससे पूर्व विवाह किया इस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा जिला चिकित्सक के चिकित्सा बोर्ड से जो स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र है वो लगाना होगा। शासकीय संस्थान में कार्यरत कर्मचारी को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के जो अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्र जो है स्व प्रमाणित होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। किसी प्रवर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने पर वह पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार से भरा जाएगा। इसके अलावा प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन उपरांत पात्रता या अपात्रता का निर्धारण किया जाकर 10 दिवस के भीतर दावा आपत्ति प्राप्त की जाएगी और दावा आपत्ति के 10 दिन का समय तिथि सहित दिया जाएगा। इसके अलावा अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर जो निर्धारित केंद्र है, स्थल है, वहाँ तक आना जाना होगा। इसके लिए कोई अन्य भत्ता दिया नहीं जाएगा। चयन या नियुक्ति के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को कोई प्रमाण पत्र जैसे कि जाति है, निवास है या कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र है असत्य या फर्जी पाया जाता है तो बिना सुनवाई के एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए चयन या नियुक्ति जो है वो निरस्त किया जाएगा। तो ये रही पूरी जानकारी। इसकी जो लास्ट डेट है एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। यहाँ पे दिया हुआ है दिनांक 22 मई दोपहर के 12 बजे से 11 जून रात्रि के 12 बजे तक आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया जो है ऑनलाइन होगी। इसकी जो विभागीय वेबसाइट है वहाँ पे आप लोग जाकर, यहाँ पे दिया हुआ है विभागीय वेबसाइट, ये रहा www.cgforest.com। इस पे आप लोग जाकर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकते हैं। आवेदन जो है वो केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। किसी प्रकार के ऑफलाइन आवेदन जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। और ये जो PDF है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, वहाँ से डाउनलोड करके पूरे डिटेल में आप लोग स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद ही आवेदन करें। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।